तुम्हाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महात्म्यम्। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयाद्वतम यतो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतम यस्यु पुराण पठेत नरः प्रत्यक्षरम भवेशजम कपिलादानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान का पुण्य होता है। श्लोकार्ध श्लोकपादम यम नित्यं भागवतोद्यतं पठेत शून्यादिन्यत्तं गो सत्रफलम लभेतम। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यम पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतम सुतः अष्टदशम पुराणम फलामनोति मानवा। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पाता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैश्वानां कलिबार्ह्यं नाथते वे योगचट्यं सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैश्वाणा तुम शस्त्राणि चेते तथ्यम गृहे नरा सर्वपाप विमुक्तम भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्यम शास्त्रम भागवतम हिते कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हुए हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हुए मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम शुक्ला श्लोकपादम या वरम भागवतम गृहे शास्त्रोत्तम शस्त्रेचम किन्यम शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठे शास्त्रे गृहे भगवतो कलो न तस्यं पुनरावृत्तिं यत्तासातं कदाचनम। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सम वैष्णव श्रेयम शास्त्रम भगवतः कलो गृहे न तिष्ठे यशम सपाजिकोधीशः। यदि कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्नेपिम लोकेशम कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तुम सदा भक्त्यम तुतष्ट्य मम पुत्र कह। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भगवतम कलो तत्र तरम सदैवाहम भवामि त्रिशो सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्रम सर्वाणि तीर्थानि नदीन संसार विश्चम यत्रा सप्तपुरु नित्यम पुण्यम सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं, वहाँ नदी नद सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरिया और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्य मम शास्त्रम ही यशो धर्म जर्यार्पिथा पश्चार्थातम लोकेश मोक्षात धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयुरोग पुष्टिविदतम पठान मृत्युद्याम वापि सर्व पापे परमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला
इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति तम हृष्यन्तिम श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सतम ही लोकेशम तेसा स्वामी सदा यमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छतिम सदा मर्त्यम श्रोतुम भागवतम सुतः एकादश्यम विशेषणम नास्ति पाप सतता। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चति श्लोकार्थम पादमेव वा लिखित्वम तस्यम यस गृहे तस्य वास्याम। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिदगमं सर्वर्तित्वाह्यनं नम तथा पावनम नृणम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्तम श्रीमद्भागवतम भवेतम गच्छामि तत्र तत्राह गयार्थम सूतवत्सला। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथावाचक हम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतम मनः नाहम तछातिम नम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनाने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नतोत्तिष्ठिं हि यः सवातरम तस्यम पुण्यम विलयम याति पुत्रकः। पुत्र, जो परम पुण्य श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम दृष्टम प्रत्युत्तमान्मान विभावनम सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीतिमातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमेत सम्मुखम ही यः पदे पदे अश्वमेघ फलम प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रमेद योमें श्रीमद्भागवतः नरम धनपुत्रात्वतम द्राण भक्ति चम प्रददायहम्। जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजो पश्चात तुम श्रीमद्भागवतम सुतम सुनतिम तेम नरा भक्त्यम तेसा वश्यम भवामयम। हे पुत्र, जो लोग महाराजा च्युतित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्वेशम सर्वेषु श्रीमद्भागवतः परम शृण्वन्त्यं नरां भक्त्या मम प्रीतितं सुव्रतं वस्त्रालंकारं पुष्पे धूप दीपोद्विकारकं वशीकृतं हायं तचेमं स्थित्यं सत्प्रीत्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों में संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्गशीर्षम महात्म अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नम। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा है, अतः इसे प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और नित्य निरंतर इसका श्लोक का पाठ करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।